बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर 2 ऑफ डे 1। ये डे 1 का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, कंसीडर द टू सेट। एक सेट ए दे रखा है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल एम बिलोंग्स टू आर, बोथ ऑफ द रूट्स आर रियल। और एक सेट बी दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, क्लोज -3 to 5, -3 से लेके 5 तक। ठीक है, तो क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा जो है इसमें ट्रू नहीं है, सही नहीं है। तो सबसे पहले सेट ए क्या दे रखा है, सेट ए हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट बोथ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आर रियल। तो एक बात बताओ कि किसी भी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एम प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बचे आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m प्लस 3 इंटू एम माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये तो एक सिंपल इनइक्वालिटी में आ गया, -3 and 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ऐसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो m की वैल्यू क्या होगी, -∞ to -3 क्लोज यूनियन 5 to ∞। ठीक है, और सेट ए क्या दे रखा है, तो सेट ए क्या हुआ हमारा, एक एलिमेंट क्या हो गए, -∞ to -3 यूनियन 5 to ∞, ऐसे हो गया। और सेट बी क्या दे रखा है, सेट बी दे रखा है -3 to 5। तो चेक करते हैं, सबसे पहले ए माइनस बी करते हैं, ये ऑप्शन चेक करते हैं, ए माइनस बी क्या आता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए सेट में से बी सेट को हटा दो, तो ए सेट बी, ए माइनस बी क्या होगा देख लो तुम। ए सेट क्या है हमारा, ए सेट में -∞ से -3 तक है, इंक्लूडिंग -3 है। दूसरा क्या है, 5 to ∞। और बी सेट क्या है, -3 से 5, -3 पे तो क्या है हमारा क्लोज, और 5 पे ओपन होगा, ये होगा ना। तो ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी क्या मिला, ए माइनस ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को हटाना है। तो ए सेट में से बी में तो बी और बी का एक ही कॉमन एलिमेंट है ना, -3, वो हट जाएगा। तो क्या होगा, -∞ to -3 यूनियन 5 पे क्लोज, 5 to ∞। मतलब ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, -5 to 3, 5 पे, लेकिन ये होगा क्लोज। ठीक है, और ऑप्शन क्या है, 5 पे ओपन। ए इंटरसेक्शन बी अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन में ये क्लोज होगा। यहाँ पे ए इंटर, क्यों मैंने बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर ए इंटरसेक्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू -3। ए इंटरसेक्शन बी में अगर ए और बी का कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो -3 आ रहा है। ठीक है, -3 दोनों में है। ठीक है, तीसरा में क्या है, बी माइनस ए, यहाँ पे ओपन ही नहीं होगा, यहाँ पे ठीक लिखा है ये, तो ये तो आया नहीं इक्वल, तो बी में आते हैं, बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन में बेटा क्या है, बी ऑप्शन में ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यहीं से देख लो तुम, ए और बी में इंटरसेक्शन सिर्फ क्या आ रहा है, -3 आ रहा है ना, यही देख लो, ये कॉमन एलिमेंट आ रहा है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंगल चॉइस है ना, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर मोर देन वन करेक्ट होता तब सी और डी को चेक करते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक्स क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल
n सच डैट 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, 10 एक y सेट हमारे पास है 9 इंटू n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेर n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो x यूनियन y का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास सेट x है क्या, सेट x जो हमारे पास द सेट ऑफ ऑल 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर तुमने n का वैल्यू 1 डाला तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा, या क्या आएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 0 आ जाएगा। n का वैल्यू सेम लाइन पे अगर तुमने 2 डाला तो 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, 16 माइनस 6 माइनस 1, 16 माइनस 7, तो 9 आ जाएगा। फिर 3 डालोगे तो 18 आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3। ये तो हमें कैपिटल X सेट मिल गया। अब अगर कैपिटल Y सेट निकालेंगे हम, तो ये क्या है हमारे पास 9 इंटू n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर कैपिटल Y निकालेंगे तो n का वैल्यू अगर तुम स्मॉल n का वैल्यू 1 डालोगे तब तो ये 0 आ जाएगा। फिर आएगा 9 18 27, डाल के देख लेना, ऐसे आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहला जो सेट आ रहा है वो 9 18 27 की जगह थोड़ा सा चेंज कर लो बच्चे। 9 के बाद ये आएगा 18 नहीं आएगा, ये 54 आएगा, ठीक है। चेक करके देख लेते एक बार, 3 के कोरस्पॉन्डिंग देख लो डाल के। 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, अब 3 डालो तो 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, 64 माइनस 7, ये 54 आ जाएगा। उसके बाद का जो एलिमेंट होगा 243 होगा, एंड सो ऑन, ये एलिमेंट होगा, ठीक है। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, जो कैपिटल सेट जो हमारा सेट x है वो क्या है, सेट y का सबसेट है। बिकॉज इसमें क्या है, एक तो 0 दोनों में प्रेजेंट है, उसके बाद क्या है कि ये जो हमारा सेट y है ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है। ये भी 9 का मल्टीपल है, 54 243। बट इसमें जो सेट y है इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं। इसमें भी जितने भी नंबर है ना सेट x में, वो सभी 9 से डिविजिबल है, बट इसमें 9 के सभी मल्टीपल आ रहे हैं सेट y में। तो यहाँ पे क्लियरली क्या है, x जो सेट है वो सबसेट है y का। अगर x y का सबसेट है देन x यूनियन y क्या हो जाएगा, सेट y। तो इसका मतलब D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। D क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। सेट्स का क्या एल्जेब्रा है। पहला जो रूल है उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ का क्या मतलब होता है कि ए का यूनियन ए के साथ लो, सेट ए के साथ वो ए मिलेगा, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, ए मिलेगा। किसी भी सेट का अगर तुमने यूनियन लिया ना नल सेट के साथ, वो सेट ए होगा। और किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन लिया यूनिवर्सल सेट के साथ, सेट ए होगा। सेट का जो यूनियन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, एज वेल एज सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी कम्यूटेटिव होता है। और सेट का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। और इंटरसेक्शन ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है एज वेल एज कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। एसोसिएटिव होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, एसोसिएटिव। ए यूनियन बी यूनियन सी करो या ए यूनियन बी यूनियन सी करो, एक ही रिजल्ट आएगा। मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होते हैं, और यूनियन जो होता है ना वो इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। डेमॉर्गन्स लॉ, डेमॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मतलब यहाँ यूनियन है ना, डेमॉर्गन्स लॉ में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन सी, ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब लॉजिकली है, ये सब जो प्रॉपर्टी है ना ये सब बिल्कुल लॉजिकल प्रॉपर्टी है, तुम वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हो। ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की, सब बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है। बी माइनस ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। ए माइनस बी अगर सेट ए के इक्वल है, इसका यही मतलब है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट है। सब लॉजिकली वन डायग्राम से देख लेना, ये सब प्रॉपर्टी देख लेना। अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, यहाँ पे कार्डिनल नंबर में क्या है, ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी के इक्वल तभी होगा जब दोनों सेट क्या हो, डिसजॉइंट हो। ए माइनस बी में अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, ए सेट में से इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को हटा देंगे। ये क्या हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसमें अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चे ये भी देख लेना, ये सब भी बिल्कुल लॉजिकल और बहुत ईजी है, वेन डायग्राम से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि इन ए टाउन ऑफ 1000 फैमिलीज, 1000 फैमिली है किसी टाउन में, इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर ए, कि कोई टाउन है जिसमें 1000 फैमिली है, जिसमें क्या है 40% फैमिली क्या करती है, न्यूज़पेपर ए खरीदती है, 20% फैमिली जो है न्यूज़पेपर बी खरीदती है, और 10% जो फैमिली है वो न्यूज़पेपर सी खरीदती है, 5% न्यूज़पेपर ए और न्यूज़पेपर बी दोनों खरीदते हैं, और 3% बाई ए एंड सी, बी एंड सी सॉरी, और जो 3% है वो बी एंड सी खरीदते हैं, 4% ए एंड सी खरीदते हैं, 2% ऑफ फैमिली बाई ऑल द न्यूज़ 3 न्यूज़पेपर, और 2% फैमिली जो है वो तीनों न्यूज़पेपर खरीदते हैं। देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई ए इज ए ओनली, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर खरीदता है। पॉपुलेशन क्या दे रखा है, मान लिया हमारे पास पॉपुलेशन क्या है 1000। सॉल्यूशन देखो, वन 1000 है हमारे पास पॉपुलेशन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या होगा, ए क्या है, जो ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने परसेंट फैमिली है, 40%, तो 40% ऑफ 10,000 क्या हो गई, 4000 हो जाएगा। बी क्या होगा, 20% जो फैमिली है वो न्यूज़पेपर बी खरीदती है, तो न्यूज़पेपर बी के कितने बायर हो गए 20%, तो 20% क्या होगा 2000। 10,000 का 20% क्या होगा 2000। फिर सी न्यूज़पेपर खरीदने वाले कितने हैं 10%, 10% का क्या होगा 1000। ए न्यूज़पेपर और बी न्यूज़पेपर दोनों खरीदने वाले कितने परसेंट है 5%, तो 5% क्या होगा 500, और बी और सी दोनों न्यूज़पेपर खरीदने वाले कितने 3%, तो क्या होगा ये 300, और सी और ए दोनों न्यूज़पेपर खरीदने वाले कितने हैं 4%, तो क्या होगा 400, और तीनों खरीदने वाले न्यूज़पेपर कितने हैं 2%, तो क्या होगा 200। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैमिली हु रीड न्यूज़पेपर ए ओनली। तो बच्चे अगर मैं इसको वेन डायग्राम में अगर दिखाने की कोशिश करूं तो वेन डायग्राम में कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और सेट सी हो गया, ये सेट ए सेट बी सेट सी। तो ये वाला पोर्शन बोल रहे हैं ना, ये पोर्शन जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर रीड करते हैं या ए न्यूज़पेपर खरीदते हैं, तो उसके लिए क्या होगा बताओ, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं सेट ए में से एक बार तो ये पोर्शन हटा दूँ, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन हटा दूँ, फिर ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन हटा दूँ, तो
तो क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है ना, ये जो तीनों में कॉमन है, ये 2 बार हट जाएगा। ये जो पोर्शन है 2 बार हट जाएगा, तो 2 बार तो हमें हटाना नहीं है, एक ही बार हटाना है, तो एक बार ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, ए में कितने हैं 4000 माइनस 500 माइनस 400 प्लस 200 3300। दिस implies that B is the correct option. क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या है, ये भी न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन, देख लो इसमें भी। 2 न्यूज़पेपर ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन अ सिटी। कोई 2 न्यूज़पेपर ए और बी पब्लिश्ड हो रहे हैं सिटी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ नोन डैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड न्यूज़पेपर ए एंड 20% रीड बी, 8% बोथ ए एंड बी। फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू advertisement, and 40% of those who read B but not A look into advertisement, while 50% of those who read A but A and B, who's read A and B look into advertisement. Then the percentage of people who look into advertisement is। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बेसिकली ये समझो। बोला जा रहा है कि किसी भी सिटी के 25% पीपल जो है वो ए न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़पेपर ए को रीड करते हैं, ठीक है। एंड 20% जो है बी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। 8% जो पीपल है वो क्या करते हैं, ए न्यूज़पेपर और बी न्यूज़पेपर दोनों रीड करते हैं। और 30% जो है, 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, 30% जो पर्सन है सिटी के जो ये न्यूज़पेपर ए तो रीड करते हैं बट बी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट को चेक करते हैं। क्या बोला मैंने, 30% पीपल जो न्यूज़ पेपर ए रीड करते हैं बट न्यूज़पेपर बी रीड नहीं करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। और 40% पीपल हु रीड बी, जो न्यूज़पेपर बी रीड करते हैं बट ए रीड नहीं करते हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं। और 50% पीपल हु रीड बोथ ए एंड बी लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। और 50% जो न्यूज़पेपर ए भी पढ़ते हैं एंड न्यूज़पेपर बी भी पढ़ते हैं, वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो बोला बताओ कितने परसेंटेज लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास मान लिया हमने कि पॉपुलेशन सिटी का 100 है, बिकॉज पॉपुलेशन गिवन नहीं है तो 100 मान लेते, परसेंटेज में। लेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बी 100, मान लिया हमने। बी 100 मान लिया हमने, 100 पॉपुलेशन है। तो न्यूज़ ए रीड करने वाले कितने परसेंट है, 25%, तो मतलब 25 हो गए। न्यूज़पेपर बी रीड करने वाले कितने, 20%, तो 20 हो गए। दोनों रीड करने वाले कितने हैं, 8%, तो 8 हो गए। अब क्या है, जो न्यूज़पेपर ए रीड करते हैं बट बी रीड नहीं करती, तो यही होगा ना, वो क्या होगा, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। ए रीड करते हैं बी रीड नहीं करते, ए में से इंटरसेक्शन बी को हटा दो। ए माइनस बी बोल रहा है ना, ये एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। तो ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना, ए में कितने हैं 25 माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये 17। नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी न्यूज़पेपर रीड करते हैं बट ए नहीं करते, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए हो गया। ये कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो बी में कितने हैं टोटल 20 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा 12। और दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 8 हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ look into advertisement। yes। क्या बोल रहा है, जो न्यूज़पेपर ए रीड करते हैं बट बी रीड नहीं करते, उसके 30% क्या करते, एडवर्टीजमेंट देखते। तो 30% ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट जो न्यूज़पेपर ए रीड करते बट बी रीड नहीं करते, उसका 30% एडवर्टीजमेंट देखता है। प्लस क्या बोल रहा है अगेन, 30 के बाद आगे हम लोग 40% क्या करता है, जो बी रीड करता है बट ए नहीं करता है, वो 40% है। मतलब 40% ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी तो रीड करता है बट ए नहीं रीड करता है। और लास्ट में क्या बोला है, 50% हु रीड बोथ ए एंड बी, जो दोनों रीड करते हैं उसके 50% क्या है, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा ना। तो 30% का मतलब 30 × 100, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में, ये हो जाएगा 17 प्लस 40%, तो 40/100, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट में 12 × 12 और 50 का मतलब क्या हो गया, 50/100 ए इंटरसेक्शन बी में कितने 8, इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 5.1, 4.8 + 4, ये हो गया 13.9, ये बच्चों आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो फंक्शन जो है वो 12th क्लास का टॉपिक है, तो उसमें हम लोग जाएंगे नहीं, रिलेशन पढ़ लेंगे। रिलेशन में भी है क्या कि जो मेन जेई मेंस में पूछते हैं वो 12 से ही पूछते हैं। ठीक है, 12 से ही पूछते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन जो हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, फिर सिमेट्रिक हो गया हमारा वो रिलेशन हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इन्हीं सब से पूछते हैं। बट यहाँ पे क्या, जो 11th क्लास का जो बेसिक रिलेशन है वो मैं करवा दे रहा हूँ। ये एज सच कोई जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर पेयर किसे बोलते हैं वो ऑलरेडी पता होगा। ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर पेयर ए बी जो होगा वो इक्वल नहीं है। ऑर्डर पेयर में एलिमेंट किस ऑर्डर में रखा हुआ ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। ऑर्डर पेयर ए बी और ऑर्डर पेयर सी डी अगर इक्वल है तो ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, यही बोला जा रहा है ऑर्डर इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ऑलरेडी पता होगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी, उन सारे ऑर्डर पेयर का सेट बनाओ जिसका पहला एलिमेंट सेट ए से हो और दूसरा एलिमेंट क्या हो, सेट बी से हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, अगर सेट ए सेट बी आपस में इक्वल नहीं है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट वो भी इक्वल नहीं होगा। सेट ए में अगर पी एलिमेंट्स है, सेट बी में क्यू एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, पी क्यू एलिमेंट्स होगा। अगर सेट ए फाई है, सेट बी फाई है, तो ए क्रॉस बी फाई होगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट्स, अगर हमने क्या किया, हमारे पास टोटल एन सेट्स हैं, इन सभी सेट का अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो फिर क्या होगा, जो एलिमेंट आएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट से होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से होगा, एंड सो ऑन। यही बोला जा रहा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, देख लेना, ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है और ये एज सच को बहुत जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। इनवर्स रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, अगर मैंने रिलेशन बोला कि सेट ए से सेट बी में रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशंस होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स हो जाए। अगर मान लो हमारे पास सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट होगा पी क्यू। अब ये पी क्यू के टोटल कितने सबसेट्स होंगे, पी क्यू सबसेट 2 टू द पावर पी क्यू सबसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। बस यही बोला जा रहा है। डोमेन और रेंज निकालना है, जैसा मैंने बोला कि एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो टॉपिक है ये कोई बहुत एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, ऐसे ऑलरेडी इसका जो बेस है वो तुम्हें पता होगा। ठीक है, अब अगर हमें किसी भी इसका रिलेशन का डोमेन और रेंज लिखना है, तो जैसे अगर रिलेशन लिखा हुआ है ना तुम्हारे पास रोस्टर फॉर्म में, तो क्या करो, हर एक ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसका सेट बना लो, वो क्या बन जाएगा, डोमेन। और हर एक ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट का सेट बना लो, वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। बस हो गया। इनवर्स रिलेशन, रिलेशन का उल्टा कैसे लिखेंगे, अगर मान लो कि हमारे पास सेट ए है, इसमें एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, ये रिलेशन,
तो इसका उल्टा करोगे कैसे, अगर रिलेशन लिखा हुआ है ना रोस्टर फॉर्म में, तो इस दो एलिमेंट को ना आपस में फ्लिप कर दो, मतलब 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, ऐसे कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, आर इन्वर्स आ जाएगा। ये देखो आर इन्वर्स आ जाएगा। अब आर इन्वर्स का अगर तुम्हें डोमेन लिखना है तो हर एक ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट उठा के उसका सेट बना दो, डोमेन हो जाएगा। दूसरे एलिमेंट का सेट बना दो, क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, दो रिलेशन का हम लोग कंपोजिशन कैसे लिखते हैं। अगर मान लो कि एक रिलेशन है जो ए क्रॉस बी का सबसेट है, जिस रिलेशन को हमने एस बोला। एक रिलेशन हमने एस लिया जो बी क्रॉस सी का सबसेट है, बी टू रिलेशन, दो रिलेशन है। एक रिलेशन आर है जो ए क्रॉस बी का सबसेट है, एक रिलेशन एस है जो बी क्रॉस सी का सबसेट है। अब यहाँ पे क्या है, देन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर एंड एस, आर और एस का हमें क्या करना है, कंपोजिशन लिखना है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात आर और एस का कंपोजिशन लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, जैसे फंक्शन में लिखते हैं ना कंपोजिशन, जैसे हमने लिखा कि जी सर्कल एफ, ऐसे लिखा। तो ये क्या होता है, एफ से फंक्शन जी में कंपोजिशन, उल्टा लिखते हैं ना, सेम रिलेशन में भी लिखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो हमारा है फंक्शन जो है वो क्या है, एस सर्कल आर लिखा, ये सबसेट होगा ए क्रॉस सी का, एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, ए कॉमा सी अगर एस कंपोजिशन आर, एस रिलेशन कंपोजिशन आर रिलेशन का सबसेट होगा, कब होगा, तो ये क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट अ बी, एक बी एग्जिस्ट करना चाहिए, किसका, सेट बी का, एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करना चाहिए सेट बी का, सच डैट अगर ए बी एलिमेंट है वो आर का तो बी सी एलिमेंट हो सी का। ये नहीं आया समझ में, अभी बता रहा हूँ। जैसे ये देखो ए सेट और बी सेट है ना, दो सेट लिया, एक सी सेट लिया, एक रिलेशन हमने आर ले लिया ए क्रॉस बी का, एक रिलेशन आर एस हमने ले लिया बी क्रॉस सी का। तो यहाँ पे अगर हम एस सर्कल आर लिखेंगे ना, रिलेशन है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिलेशन आर से रिलेशन एस में जा रहे हैं, पहली बात। और ये एस सर्कल आर का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो तुम ऐसे देखो, वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस सी का। ए क्या है हमारा, ए जो है वो आर का, देख लो एक मिनट, ए क्रॉस सी का सबसेट होगा। ए क्या है हमारा, आर जो सेट है ना, आर जो रिलेशन है उसका डोमेन है, और सी क्या है, जो सेट एस है उसका डोमेन है, डोमेन नहीं को डोमेन है। अब एस सर्कल आर का जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, पहले आओगे तुम आर में, आर देखो रिलेशन में 1 कॉमा अल्फा है ना, पहले आर में आओगे, आर में अल्फा है ना। अब तुम्हें देखना है कि जो रिलेशन एस है उसका पहला एलिमेंट कौन सा अल्फा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है अल्फा कॉमा अल्फा, तो 1 कॉमा अल्फा आ जाएगा, यहाँ से अल्फा हट जाएगा तो 1 और ये अल्फा आ जाएगा एलिमेंट में। अब फिर तुम आओ इसमें, इसमें देखो इसका ये सी से एंड हुआ, आर में चेक करना है, इसमें नहीं चेक करना, और ये सी से एंड हुआ, यहाँ सी से स्टार्ट हुआ, तो ये 1 और ये गामा रिलेशन में आ जाएगा, देख लो। फिर यहाँ पे देखो ये जो आर है वो डी से एंड हुआ, यहाँ डी से स्टार्ट हुआ, तो 2 और बीटा क्या हो जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा, यही बोल रहे हैं। वन शुड बी केयरफुल इन कंप्यूटिंग रिलेशन आर सर्कल एस, एक्चुअली एस सर्कल आर स्टार्ट विथ आर, एस सर्कल आर जो है वो आर से स्टार्ट होगा, एस से एंड होगा, ये सब बात ध्यान में रखना है। एंड आर सर्कल एस स्टार्ट विथ एस, इन जनरल एस सर्कल आर और आर सर्कल एस इक्वल नहीं होता है, और एस सर्कल आर इन्वर्स क्या होता है, आर इन्वर्स सर्कल एस इन्वर्स, इसे हम रिवर्सल लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन देख लो इसमें क्या बोल रहा है, ये जेईई मेंस 2019 में पूछ दिया है कभी कभी। इसमें देखो क्या बोल रहा है, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर, इफ हमारे पास एक सेट ये दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में टोटल कितने सबसेट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा, तभी तो वो सबसेट निकालेंगे। तो ए सेट हमारे पास क्या दे रखा है, ए सेट क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, 2 पे पावर x प्लस 2, और ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सेट ए है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखा, उन सारे x को निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या हमारे 2 पे पावर क्या x प्लस 2 और क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0,
तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तो क्या होगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जब इसे तुम करोगे तो ये आएगा हमारे पास x प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x के कितने वैल्यूज़ मिल गए, -2, 2 और 3, ये 3 वैल्यूज़ मिल गए। अब b सेट क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू z सच डैट -3 से बड़ा है 2x माइनस 1 से 9। तो हमारे पास क्या है 2x माइनस 1, ये कंडीशन दे रखा है, तो सिंपल इनइक्वालिटी है। तो -3, तो पहले 1 ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 2x 9 प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला -2 2x, ये हो गया हमारे पास 10। अब करते हैं 2 से डिवाइड, तो -1 से x, ये हो गया 5, 1 से 5 आया। तो 1 से 5 इसका मतलब, और हमारे पास क्या है इंटीजर है ना बी सेट में जो एलिमेंट है, -1 से 5, तो -1 से 5 के सारे इंटीजर्स लिख दो। तो बी सेट क्या हो जाएंगे, बी सेट हो गए हमारे पास 0 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारे पास मिला 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या मिला हमारे पास 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 क्या हो गया, ये 15 हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर 15, यही होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों और देख लो, क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द रिलेशन आर, ए से बी में रिलेशन है, ठीक है, ए सेट ये दे रखा है, बी सेट ये दे रखा है, एंड इज डिफाइंड एज, आर रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो बोल रहा है क्या, आर सर्कल आर इनवर्स निकालो, क्या है। तो सबसे पहले आर क्या है हमारे पास रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच डैट एक्स छोटा हो वाई से और x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। तो पहले तो आर रिलेशन लिखते, उन सारे एक्स वाई के एलिमेंट को लिखो, उन सारे एक्स वाई का ऑर्डर पेयर लिखो जिसमें एक्स वाई से छोटा हो। तो एक्स वाई से छोटा हो, और x क्या होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, सेट बी का एलिमेंट। तो क्या क्या आ जाएगा 1 3, ये जो 1 है किसका एलिमेंट है, सेट ए का, 3 किसका एलिमेंट है, सेट बी का। फिर क्या हो जाएगा, ये 1 5 भी हो जाएगा, फिर 2 3 2 5 और ये 3 5 और फिर 4 5 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आर इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसी को पलट दो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को, 3 1 5 1, ये क्या हो जाएगा 3 2, ये क्या हो जाएगा 5 2, ये क्या हो जाएगा 5 3, ये क्या हो जाएगा 5 4, ऐसे हो गया। अब आर इन्वर्स निकल गया 10। अब हमें क्या करना है बच्चे, आर सर्कल आर इन्वर्स। तो सबसे पहले हमें ध्यान में ये देना है कि आर इन्वर्स से आर में हमारे पास कंपोजिशन है। तो आर इन्वर्स का एलिमेंट जैसे हमने ये देखा, ये देखो पहले किस में देखेंगे आर इन्वर्स का, देखा ये 3 1, इसका जो ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है इसको देखेंगे, कोई ऐसा एलिमेंट है आर में जिससे जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 1 को हटा देंगे, 3 3 आर सर्कल आर इन्वर्स का एलिमेंट हो जाएगा, तो 3 3 हो गया। सेम लाइन पे देखो ये 3 1 और ये 1 5, यहाँ से ये 1 से एंड हुआ, ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो 3 5 दूसरा एलिमेंट आ गया, तो हो गया। 1 से तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, 5 1 कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, 3 2 ये देखो यहाँ से 2 से एंड हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, तो 3 3 तो है ही ऑलरेडी। फिर देखो 3 2 यहाँ से ये 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 5 ये भी ऑलरेडी है, ठीक है। 5 2 देखो यहाँ से 2 से एंड हुआ, ये 2 से स्टार्ट हुआ, तो 5 3 आ जाएगा एलिमेंट में, तो ये हो गया 5 3, ठीक है। अब 5 5 देखो ये 5 2 भी है ना, यहाँ से 2 से एंड हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, तो 5 5 भी आ जाएगा। उसके बाद तो नहीं है, 3 से यहाँ तो कोई स्टार्ट हो रहा है, 5 5 ये 3 से एंड हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, तो 5 5 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। बस हो गया, इतने ही आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, इसमें देख लो कौन सा है।
3, 3, 5, 5, 3, 5, C है. This implies that C is the correct option. ठीक है बच्चों, ये 2 वीडियो लेक्चर है जो हमारा डे 1 का वीडियो लेक्चर था. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा. थोड़ा वीडियो लेक्चर में थोड़ा शॉर्टकट इसलिए लेना पड़ा बिकॉज टाइम कम है हमारे पास. ऑलरेडी ये सब पता होगा, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, बट एक बार रिवीजन करा दिया है. किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम लोग जब हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.